नमस्कार, तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे व्यंजकों के गुणनखंड के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था व्यंजकों का गुणा पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजकों के गुणनखंड के बारे में। तो मैं हूँ हर्ष, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल मैथ पाठशाला पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम देखेंगे व्यंजकों के गुणनखंड। तो जैसे कि आपको कोई एक व्यंजक दे रखा हो, जैसे मान लो आपको व्यंजक दे दिया 10x प्लस का 20, और इसमें आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? तो देखिए, गुणनखंड करने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 10x है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे 10x है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स, और प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, मतलब इसके गुणनखंड कर लिया हमने। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल सकता है? देखो 2 एंड 5 यहाँ भी है और 2 और 5 यहाँ भी है, तो 5 टू यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेते हैं। तो 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा प्लस का 2। तो ये आ जाते हैं इसके गुणनखंड, यानी 10 और x प्लस का 2। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया 5y प्लस का 10, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक दिमाग लगा सकते हैं कि भाई 5 है यहाँ पे, तो क्या 5 का टेबल इसमें जा रहा है? तो अगर जा रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे कि 5 कॉमन लेंगे यहाँ से, यहाँ बचेगा y, और प्लस का 5 का 10 में भाग लगाएंगे तो कितने बढ़ जाएगा? 2 बार, और ये आ जाते हैं इसके गुणनखंड। तो इसका भी तरीका वही हो सकता था हमारे लिए, हम 10 कॉमन लेते, 20 में 10 का भाग लगाते तो 2 आ जाता, आराम से आ जाती है हमारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमने देखा 3x प्लस का 6। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहां से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? x प्लस का 2। यहाँ से इसके इस तरीके से गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से जो चीज कॉमन हमें मिलती है उसको कॉमन लेना है और पीछे वाले में उसका भाग दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने लिया 7x प्लस का 21। तो इसको कैसे करेंगे? अब देखिए, यहाँ से अगर हमने 7 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? x बचेगा, प्लस का 7 का 21 में भाग लगा तो बचा 3। तो ये आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमने लिया 2x माइनस 4। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो अगर हम 2 कॉमन यहां से लेते हैं तो क्या बचेगा? x माइनस का 2। ध्यान क्या देना है कि जिस संख्या को आप कॉमन ले रहे हो वो संख्या यहाँ भी होनी चाहिए, तभी ये हमारा कॉमन लिया जाएगा, वरना ये कॉमन नहीं लिया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन हम लेते हैं, हमने लिया 7x माइनस का 3, तो इसके गुणनखंड हो सकते हैं? तो इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसका रीजन क्या है कि भाई यहाँ पे कुछ कॉमन हमें मिलेगा ही नहीं, जब कुछ कॉमन मिलेगा नहीं तो इसके गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया 9x प्लस का 27। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें 9 कॉमन लेंगे और x प्लस का 3 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। एक और देखते हैं। एक हमने लिया 3y माइनस का 18, तो यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? y माइनस 6। ठीक, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब ये आपका होमवर्क हो जाना है, होमवर्क आप लिख सकते हैं आराम से। जैसे कि पहला क्वेश्चन में लिया 7x माइनस का 42, दूसरा लिया हमने 3x माइनस का 6, तीसरा लिया हमने 2x प्लस का 10, चौथा ले लिया हमने 5x प्लस का 30, एंड पांचवा हमने ले लिया 6x माइनस का 12। तो इन क्वेश्चनों को आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। ये है आपका 10, 2x प्लस का 10। ठीक है, तो इनको आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो पॉज करके आप इनको आराम से नोट कर सकते हैं और आराम से इनको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई कभी ऐसे आ जाए, मान लो क्वेश्चन 5x प्लस का 10x प्लस का 10x स्क्वायर, और प्लस का आ गया मान लो 20x क्यूब। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, तो इसको करने में हमें क्या है, देखो अब हमने सबसे छोटा नंबर इसमें, देखो तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? 5 है। तो क्या 5 का टेबल इसमें जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है। क्या 5 का टेबल इसमें जा रहा है? जा रहा है। तो 5 कॉमन मिल जाएगा। अब x है यहाँ पे, तो x यहाँ है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे छोटे वाले नंबर को कॉमन ले लेना। तो क्या कॉमन लिया हमने यहाँ से? 5x कॉमन लिया। तो जब 5x कॉमन लिया तो क्या बचा? यहाँ पे बचा 1, उसके बाद प्लस। अब यहाँ से 5 कॉमन लिया तो भाग लगेगा, तो बचेगा 2, और x कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x थे, एक ले लिया तो 1x बचा, प्लस यहाँ पे 5 का भाग लगाएंगे, 5 4 जा 20, और 3x थे, 1x चला गया तो 2x x स्क्वायर बच गया, और ये आ जाएगा आपके सवाल का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखा
कि 20x³ प्लस 10x² प्लस 2 अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखो यहां से हमें क्या कॉमन मिलता है, तो सबसे छोटा है 2x, तो देखो 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी मिल जाएगा और 2x यहाँ भी मिल जाएगा, तो हमने कॉमन लिया 2x। हमें कैसे पता चला 2x मिलेगा, क्योंकि 2 का भाग तो सब में जाएगा ही और बाकी x भी सबके पास में है, तो क्या करेंगे यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 10 बचा, 2 का भाग लग गया ना, और 3x थे 1x चला गया तो 2x बची, प्लस उसके बाद में अब मान लो यहाँ से 2x लिया तो 2 का 10 में भाग लगेगा 5 टाइम्स, और 2 का x² में जाएगा तो x, और प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब एक और देखते हैं। जैसे हमने लिया 10x प्लस का 20y और प्लस का आ गया 30z। अब देखो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिलेगा, तो हमने देखा कि 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी, 10 की टेबल में ये तीनों आते हैं, तो 10 हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा x प्लस का 10 का 20 भाग लगाएंगे 2y और 10 का 30 में भाग लगाएंगे तो 3z, तो ये आ जाएगा आपके सवाल का आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसके होमवर्क लिख लेंगे। इसके होमवर्क में हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन 12x प्लस का 16y और प्लस का 20z प्लस का 40z लिख लेंगे 40z, और अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे 6x प्लस का 12x² और प्लस का 18x³ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 9x प्लस का 27 प्लस का 27x² और प्लस का आ जाएगा 45x³। तो इन क्वेश्चनों को आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं और इनको ट्राई करके देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। आराम से टाइप टू टाइप अपनी कॉपी में इनको लिखते जाएंगे, जिससे कि आप चीजें जब रिवीजन करें तो आपको आसानी से। अब देखो कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन आया कि x² माइनस 16 के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। तो अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे आप, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जब ये x² में है तो क्या हम इसको स्क्वायर में बना सकते हैं किसी के, तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है तो उसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला यहाँ बन जाता है a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a² माइनस b² बराबर एक बार a प्लस बी हो जाता है और a माइनस बी हो जाता है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास है a² और ये है b², तो एक बार a प्लस बी आ जाएगा और एक बार a माइनस बी आ जाएगा, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा देखते हैं, जैसे हमने लिया y² माइनस का 9, तो कैसे करेंगे, तो y का स्क्वायर का y² लिख देंगे, माइनस का 3 का 3² लिखेंगे, और a² माइनस b² बन गया तो a प्लस बी हो गया और a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने लिया y² माइनस का 49, तो कैसे करेंगे, y को y का स्क्वायर को y² लिख देंगे, माइनस का 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस बी यानी y प्लस 7 और a माइनस बी यानी y माइनस 7। ठीक है, चलिए तो ये भी इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो इसका भी हम होमवर्क लिखेंगे, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने लिया x² माइनस का 25, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एंड सेकंड क्वेश्चन हो गया y² माइनस का 100, और थर्ड क्वेश्चन लेंगे x² माइनस का 36, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपको ये चीज भी समझ में, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आराम से लाइन वाइज लिखते जाएंगे, जिससे कि चीजें आसान रहे हमारी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, एक अगले टाइप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप हमारा रहने वाला है, जिसमें मान लो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, मान लो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया 8x² माइनस 32, 8x² माइनस 32। अब इसके बोल दिया आपसे कि भाई इसके क्या करिए, इसके गुणनखंड निकालिए, इसको यहाँ लिखिए 8x² माइनस 32, इसके निकालिए गुणनखंड। अब भाई आपको समझ में ही आया कि भाई यहाँ पर तो किसी का स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी 32 है, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया। अब 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, 4x² बचा, माइनस का बचा 16, क्योंकि दोनों में भाग लग गया 2 का। अब देखो
2 और 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, x को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इजी काम हो गया हमारे लिए। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो हम इसको लिख लेंगे एक बार a प्लस 4 यानी 2x प्लस 4 a प्लस b, और एक बार a माइनस b। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने एक और क्वेश्चन दिया आपको, हमने दिया 27x स्क्वायर माइनस का दे दिया हमने आपको 24। अब देखिए, अब आप इसको कितने लेंगे, 24 में 24 तो गड़बड़ हो जाएगा, दे देते हैं 75। अब देखिए, तो अब हमने क्या किया, अब हमने देखा कि भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो हमने एक दिमाग लगाया, हमने देखा 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो हमने 3 का भाग इसमें दिया, तो 3 हमने इससे कॉमन लेने की कोशिश की, तो क्या बचा 3 9 जा 27, 9x स्क्वायर बचा माइनस का, अब 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो यहाँ बचा ये। अब क्या ये किसी का स्क्वायर है, तो बिल्कुल है, 9 होता है 3 का, 5 होता है 25 का, अरे 25 का होता है 5 और 25 होता है 5 का, तो 3 यहाँ से हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। और हम इसको क्या लिख देंगे, 3 तो यहाँ रहेगा ही हमारा, और a प्लस बी यानी 3x प्लस 5, और a माइनस बी यानी 3x माइनस 5। तो ये आ जाएगा आपके सवाल का आंसर। तो इसको भी आप कर सकते हैं, इसका होमवर्क आप नोट कर लें, और इसका होमवर्क भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है 400x स्क्वायर माइनस 100, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट देखेंगे बी 20x स्क्वायर माइनस 500, इसको आप ट्राई करें। तो ये दो क्वेश्चनों को आप ट्राई कर सकते हैं और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं भाई। अब ये तो हो गए हमारे कुछ बेसिक से टाइप, इनमें हम इस प्रकार से हम इन बेसिक वाले क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं उनको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो इतने आप अपनी कॉपी में लिखें और इनको अच्छे से तैयार करें, जिससे कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार दें। धन्यवाद।